हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इन प्रीवियस वीडियो वी डिस्कस अबाउट सेल। सेल क्या होता था? सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ आवर लाइफ। और सेल जो है स्मॉलेस्ट यूनिट होता था हमारी बॉडी का। तो अब सेल के बाद नेक्स्ट हम किसके बारे में पढ़ेंगे? नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास टिश्यू। टिश्यू क्या होता है? डिफरेंट डिफरेंट सेल्स जब कंबाइन होके क्या बनाते थे, इसको हमने पढ़ा था। ये क्या बनाते थे? टिश्यू। तो टिश्यू की डेफिनेशन क्या हुई हमारे पास? टिश्यू आर अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट कंबाइन टुगेदर टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यू। टिश्यू डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से टिश्यू होते हैं? प्लांट टिश्यू होते हैं, एनिमल टिश्यू होते हैं। प्लांट टिश्यू कैसे होते हैं? प्लांट टिश्यू और वेरियस टाइप्स एंड दे आर मेड अप ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ सेल्स। एंड एनिमल टिश्यूज क्या होते हैं? मेडअप होते हैं, किससे बने होते हैं? मेडअप ऑफ एनिमल सेल्स। द सेल्स डू नॉट हैव सेल वॉल। एनिमल टिश्यू में क्या बोला इन्होंने कि सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। नेक्स्ट अब हम प्लांट टिश्यू को डिटेल में पढ़ेंगे। प्लांट टिश्यू अगेन फर्दर टू टाइप्स में डिवाइड किए गए हैं मेनली। फर्स्ट इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड सेकंड वन इज परमानेंट टिश्यू। अब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्टली हम पढ़ेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को अगेन थ्री टाइप्स में डिवाइड किया गया है: एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम एंड लेटरल मेरिस्टेम। फर्स्ट हम समझेंगे कि एपिकल मेरिस्टेम मतलब कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता क्या है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं, ये एक लिविंग टिश्यू है, लिविंग टिश्यू, और कैपेबल होते हैं किसके लिए? डिवीज़न होती रहती है इनमें लाइफ टाइम के लिए। लिविंग टिश्यू होते हैं, लिविंग टिश्यू, और इनमें क्या होता है? डिवीजन होती रहती है पूरे ऑल ओवर लाइफ टाइम के लिए। दीज आर कॉल्ड एज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब इसकी टाइप्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होते हैं? थ्री टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट हमने बोला कौन सा? एपिकल मेरिस्टेम, सेकंड वन इज लेटरल मेरिस्टेम एंड थर्ड वन इज इंटरकैलरी मेरिस्टेम। तो एपिकल मेरिस्टेम क्या होता है? एपिकल मेरिस्टेम कहाँ प्रेजेंट होता है? एट द टिप ऑफ शूट एंड एट द टिप ऑफ रूट प्रेजेंट होता है एपिकल मेरिस्टेम। और इसका मेन फंक्शन क्या होता है? फंक्शन होता है इसका, ये क्या करता है? इंक्रीज करता है लेंथ ऑफ रूट एंड स्टेम। लेंथ को इंक्रीज करने में हेल्प करता है रूट की और स्टेम की। नेक्स्ट वन इज लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम का क्या होता है? ये कहाँ पर लोकेटेड होती हैं? ऑन द साइड्स बोथ इन रूट एंड स्टेम। रूट और स्टेम दोनों की साइड पे प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है। दिस वन इज लेटरल मेरिस्टेम। और इसका मेन फंक्शन क्या होता है? ये इंक्रीज करता है किसको? गर्थ ऑफ रूट एंड स्टेम। गर्थ को इंक्रीज करता है रूट की भी और स्टेम की भी। एंड नेक्स्ट वन इज इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहाँ पर प्रेजेंट होता है? इंटर का मतलब हुआ बीच में, जैसे कि ये है इंटर, नोड्स के बीच में, जहाँ से लीव अराइज हो रहा होगा वहाँ पे, एट द बेस ऑफ लीव्स, जैसे कि यहाँ पे इस पिक्चर में शो किया गया है। दिस वन इज इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इसका फंक्शन क्या होता है? ग्रोथ ऑफ लीव्स एंड इंटरनोड्स। किस में हेल्प करता है? लीव्स की ग्रोथ में और इंटरनोड्स की ग्रोथ में हेल्प करता है। कौन सा? इंटरकैलरी मेरिस्टेम। यहाँ पे भी वही सेम एपिकल मेरिस्टेम को डिफाइन करा हुआ है। एपिकल मेरिस्टेम कहाँ पे लोकेटेड होता है और इसका मेन फंक्शन क्या होता है? लेटरल मेरिस्टेम कहाँ पे लोकेटेड होता है? इसका मेन फंक्शन क्या होता है? गर्थ ऑफ रूट को इंक्रीज करता है और स्टेम को। और इंटरकैलरी का फंक्शन क्या हुआ? ये ग्रोथ ऑफ लीव्स और इंटरनोड्स में हेल्प करता है, ग्रोथ में। ओके, नेक्स्ट वन इज, अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वन इज परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू ये अगेन टू टाइप्स के होते हैं: सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। फर्स्टली हम पढ़ेंगे सिंपल परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू को इन्होंने अगेन थ्री टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है: पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड थर्ड वन इज स्क्लेरेन्काइमा। इनको हम डायग्राम की हेल्प से समझेंगे। दिस इज पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा का ये क्रॉस सेक्शन है और ये लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन है। तो इससे हम समझेंगे कि पैरेन्काइमा के सेल्स कैसे होते हैं। पैरेन्काइमा जो होते हैं लिविंग सेल्स होते हैं, इनमें लिविंग टिश्यू होता है इनमें, और ये थिन वॉल्ड होते हैं, जैसे कि इस पिक्चर में दिख रहा है। थिन वॉल्ड सेल्स हैं इसके और मेड अप ऑफ सेलुलोज से बनी होती है इनकी सेल वॉल। एंड दिस वन इज कोलेनकाइमा ये जो होते हैं ये भी लिविंग टिश्यू होते हैं और इनकी जो होती है थिक वॉल्ड होती है, थिक सेल वॉल होती है। और इसमें इसकी जो वॉल की कवरिंग जो होती है, इसके कॉर्नर्स पे क्या किसकी डिपोजिशन होती है? कोई केमिकल सब्सटेंस होता है जिसको हम बोलेंगे पेक्टिन की डिपोजिशन होती है इसके ऊपर, कोलेनकाइमा के ऊपर। और स्क्लेरेन्काइमा ये जो होते हैं ये एक डेड टिश्यू होते हैं और इनमें क्या होता है? थिक सेल वॉल होती है, सेम इसकी तरह, कोलेनकाइमा की तरह थिक सेल वॉल होती है। एंड डिपोजिशन होती है किसकी? लिग्निन की डिपोजिशन होती है इसके ऊपर। और इसमें जो होता है पैरेन्काइमा में क्या होता है? लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं, जैसे कि यहाँ पे भी हमें दिख रहा है इंटरसेलुलर स्पेसेस दिख रहे हैं। और इसमें लिटिल इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं और इसमें नो इंटरसेलुलर स्पेसेस, कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस हमें इसमें नहीं दिख रही पैरेन्काइमा में। नेक्स्ट वन इज, ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं पैरेन्काइमा? ये प्रेजेंट होते हैं ऑन द स्टेम पे प्रेजेंट होंगे, रूट पे प्रेजेंट होंगे और फ्लावर्स में, फ्रूट्स एक्सेट्रा।
एंड कॉलेनकाइमा कहाँ पर प्रेजेंट होगी, लीफ स्टॉक पे, लीफ की स्टॉक पे प्रेजेंट होगी बिलो द एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के बिलो। एंड थर्ड वन इज स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू, स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू कहाँ पे, इन द हस्क ऑफ कोकोनट, वेरी इंपॉर्टेंट, हस्क ऑफ कोकोनट के ऊपर प्रेजेंट होंगे स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू। सो दिस वन इज पैरेंकाइमा क्या होते हैं, लिविंग टिश्यू होते हैं, कॉलेनकाइमा भी लिविंग टिश्यू होते हैं, और स्क्लेरेनकाइमा जो होते हैं वो डेड टिश्यू होते हैं। पैरेंकाइमा की थिन सेल वॉल होती है और जो कि किससे बनी होती है, सेलुलोज से मिलकर बनी होती है, और कॉलेनकाइमा की थिक सेल वॉल होती है जो जिस पे डिपोजिशन होती है किसकी, पेक्टिन की, और स्क्लेरेनकाइमा में डिपोजिशन होती है किसकी, लिग्निन की। और इसमें पैरेंकाइमा में लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसिस होते हैं, कॉलेनकाइमा में लिटिल बहुत कम इंटरसेलुलर स्पेसिस प्रेजेंट होते हैं, और स्क्लेरेनकाइमा में नो इंटरसेलुलर स्पेसिस। और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कॉलेनकाइमा कहाँ प्रेजेंट होते हैं, और स्क्लेरेनकाइमा इन द हस्क ऑफ कोकोनट। सो अभी हमने पढ़ा सिंपल परमानेंट टिश्यू। नेक्स्ट वन इज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में कौन कौन से आएंगे, इनको अगेन फर्दर डिवाइड किया गया है जाइलम एंड फ्लोएम में। जाइलम का मेन फंक्शन क्या होता है, फ्लोएम का मेन फंक्शन क्या होता है, और किस तरह से ये वर्क करते हैं, डेड टिश्यू है, लिविंग टिश्यू है, जो भी है इसको हम पढ़ेंगे किसके थ्रू, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। फर्स्ट वन इज दिस डायग्राम शोज जाइलम एंड दिस इज फ्लोएम। जाइलम का हम पढ़ेंगे, जाइलम का मेन फंक्शन क्या होता है, ये ट्रांसपोर्ट करता है मिनरल्स और वाटर का फ्रॉम, कहाँ से, रूट से फ्रॉम द अदर पार्ट्स, रूट से अदर पार्ट्स को ट्रांसपोर्ट करता है ये, किसका, वाटर और मिनरल का, ठीक है। और फ्लोएम क्या करता है, फ्लोएम का मेन फंक्शन क्या होता है, ये ट्रांसपोर्ट करता है किसका, फूड का ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट, लीव्स से अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट, ठीक है, ओके। और नेक्स्ट वन इज जाइलम जो है ये एक डेड टिश्यू है, जाइलम इज अ डेड टिश्यू, जाइलम एक डेड टिश्यू है, और फ्लोएम एक लिविंग टिश्यू है, फ्लोएम इज अ लिविंग टिश्यू। और इसका जो मेन फंक्शन होता है जाइलम का वो क्या है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, और ये इसका मेन फंक्शन, इसका भी मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, लेकिन दिस वन इज यूनिडायरेक्शनल प्रोसेस। इसमें ये एरोज जो दिखाई दे रहे हैं, इनमें क्या बोला है कि ये जो है यूनिडायरेक्शनल प्रोसेस है, जैसे कि ट्रांसपोर्ट हुआ वाटर का फ्रॉम किससे, रूट टू शूट या अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट, ट्रांसपोर्ट हुआ वाटर का, तो वो अगेन बैक फ्लो नहीं होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में नहीं आएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में नहीं फ्लो होगा, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज द यूनिडायरेक्शनल प्रोसेस। एंड दिस वन इज फ्लोएम में क्या होता है, ये एक बाई डायरेक्शनल प्रोसेस है, इसमें क्या होता था, फूड का ट्रांसपोर्ट होता था कहाँ से कहाँ को, लीव्स से फ्रॉम द अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट। एंड दिस वन इज अ बाई डायरेक्शनल प्रोसेस, इसमें से दोनों डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट होता है फूड का। फर्स्ट हम पढ़ेंगे जाइलम। जाइलम में क्या होता है, जाइलम हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट टू अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट, और ये डेड टिश्यू होता है। और नेक्स्ट वन इज, अब हम क्या पढ़ेंगे, इसके कंपोनेंट्स ऑफ जाइलम, कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, ट्रैकीड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर। ट्रैकीड्स का क्या काम होता है, अलाउ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में। और वेसल्स का क्या होता है, ये एक टिब्यूलर स्ट्रक्चर होता है, इस तरह से टिब्यूलर स्ट्रक्चर होता है वेसल्स का, टिब्यूलर स्ट्रक्चर होता है विच अलाउ ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स वर्टिकली अपवर्ड। और जाइलम पैरेन्काइमा का क्या फंक्शन होता है, स्टोर करता है फूड को, हेल्प इन साइडवेज कंडक्शन ऑफ वाटर में। और जाइलम फाइबर एक सपोर्टिव फंक्शन होता है इनका। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ फ्लोएम। फ्लोएम के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, सेम जाइलम की तरह ही होंगे, लेकिन इसके कंपोनेंट्स दो कंपोनेंट्स जो है वो डिफरेंट होंगे, कौन कौन से, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा। सीव ट्यूब कैसे होते हैं, ट्यूबुलर सेल्स होते हैं विद परफोरेटेड सेल वॉल होती है, परफोरेटेड वॉल्स होती हैं, एंड हेल्प इन मूवमेंट ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स, मूवमेंट में हेल्प करते हैं जो फूड को लीव से अदर पार्ट्स तक पहुंचाने में। और कंपेनियन सेल्स क्या होते हैं, हेल्प्स, ये क्या करते हैं, सीव ट्यूब की हेल्प करते हैं इन द मूवमेंट ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ प्लांट। फ्लोएम फाइबर इज आल्सो सपोर्टिव इन फंक्शन, एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा इसका मेन फंक्शन क्या है, दिस वन इज स्टोर न्यूट्रिएंट्स। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि एनिमल टिश्यू के बारे में, एनिमल टिश्यू और इसके टाइप्स के बारे में। सो थैंक यू।